हम कोई भी गुरुजनों के पास, साधुओं के पास, ऋषि मुनि सज्जनों के पास जाते तो हमें कहा जाता है तप करो, तप करो, तप करो। और हमसे बड़े लोग जो भी है, ज्ञानी हैं, पूर्वज हैं, वो लोग भी कहते हैं तप करो। असल में ये तप होता क्या है? असल में ये तप क्या होता है कि कहीं जाके जंगल में एक ही पांव पे खड़ा होना, या अपनी जीवन में कुछ हासिल करने के लिए परमात्मा के नाम स्मरण करते करते गुफा में बैठ जाना, या चाकू छुरियों से खून बहाना, या आग में तपना, निर्जल उपवास करना, नदी में घंटों भर बैठना। असल में तप होता क्या है? या घना जंगल में जाके लंबे लंबे दाढ़ियां, बड़ा बड़ा शिका छोड़ना, या जीवन भर बिना बात करने से बैठना, या ज्यादा बात करना, क्या होता है तप? उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। एक बार स्वामी समर्थ रामदास जी अपने शिष्यों को लेके प्रवास जा रहा था, तो मार्ग मध्य में एक सज्जन मिला, कहीं तो बैठा था। उसने उसको पूछा, गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हमारा एक प्रश्न है, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो रामदास जी ने बोला, ठीक है, जो कोई भी आपको पूछना है पूछिए। जैसे ये रामदास जी ने कहा, आपका क्या प्रश्न है, पूछें, तो सामने वाला इंसान ने पूछा, गुरुजी, मेरे पास जो गधा है, ये गधे की पूंछ से आपका दाढ़ी बड़ा है क्या? या आपकी दाढ़ी से गधे का पूंछ बड़ा है? आपकी दाढ़ी में या गधे की पूंछ में क्या फर्क है? और दाढ़ी श्रेष्ठ है या गधे का पूंछ? गधे की पूंछ की बाल या आपकी दाढ़ी, इस दोनों में कौन सी चीज श्रेष्ठ है? तो शिष्यों को गुस्सा आया, गुरुदेव से कैसी बात कर रहा है। तो रामदास जी ने उन सबको रोक के कहा, पूछने दो, कोई बात नहीं, चलो सब लोग। तो उसने पूछा, गुरुजी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो रामदास जी ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर देने की जब समय आएगा तब मैं जरूर आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। तो थोड़ा समय बीत गया, रामदास जी का जीवन की आखिरी घड़ी थी। तो शिष्यों ने पूछा, गुरुजी कुछ कहना सुनना है क्या? तो रामदास जी ने कहा, सालों पुरानी बात है, किसी ने मुझे पूछा था कि साधुओं की दाढ़ी श्रेष्ठ है या गधे का पूंछ। तो उस आदमी को लेके आओ, मुझे उसका प्रश्न का उत्तर देना है। तो सारे शिष्यों ने पूछा, कब का बात है? सालों पुरानी बात। वो बात का अब क्या आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप दुख मत करके लीजिए, मैं कौन सा भी दुख नहीं करके ले रहा हूं। आप लोग जाओ, उस इंसान को लेके आओ जो इंसान मुझे पूछा था कि गधे का पूंछ श्रेष्ठ है या साधु का दाढ़ी का बाल। तो शिष्यों ने गया, जाके उस इंसान को लेके आया। लेके आने के बाद समर्थ रामदास जी उसको बगल में बिठा के बोलते हैं, सुनो पुण्यात्मा, तुमने मुझे सालों साल पहले पूछे थे कि साधु की दाढ़ी श्रेष्ठ है या गधे का बाल। अब मैं कहता हूं साधुओं की बाल ही सबसे श्रेष्ठ है। तो उस इंसान को तकलीफ हुआ, उसने एक ही बात पूछा, गुरुदेव आप ये प्रश्न का उत्तर मुझे उसी वक्त दे सकते थे ताकि मुझे पता था आपका दाढ़ी ही श्रेष्ठ है, तो आपने बोला क्यों नहीं? तो उसने बोला,
यदि मैं उस वक्त तुम्हें बोलता था मेरा दाढ़ी श्रेष्ठ है, साधु संतों की दाढ़ी श्रेष्ठ है, तो उसकी बात, मैं तो जीता जागता चलता फिरता शरीर हूं, एक सामान्य मनुष्य हूं, मानव हूं। यदि मुझसे कुछ भी गलत हुआ या कुछ भी भूल हुआ तो मेरी वजह से उस गधे की पूंछ को तकलीफ नहीं होने का मतलब मैं उसकी श्रेष्ठता को कम नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैं अब आखिरी सांस गिन रहा हूं, अभी का अभी, नहीं तो निमिषों में मेरा जिंदगी चल रहा है, अभी मिनटों में जिंदगी चल रहा है, कब मेरा सांस निकल जाएगा पता नहीं। अब मैं चाह के भी कुछ गलत नहीं कर सकता, मैं चाह के भी कुछ गलत नहीं कर सकता, ताकि मेरा आजीवन मैंने श्रेष्ठता के लिए तप किया, न मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, मैं कुछ गलती ना करूं, मैं किसी की नज़र में गिर ना जाऊं, मैं झूठा ना पढ़ूं, मैं मक्कार ना पढ़ूं, मैं गलत ना साबित हो जाऊं, मैं आलसी ना साबित हो जाऊं। जीवन में हर एक पल पल मैंने तप किया, ताकि आज मेरा आखिरी सांस है, अब मुझे पता है मैं श्रेष्ठ हूं, इसलिए मैंने कहा मेरा दाढ़ी श्रेष्ठ है गधे से पूछ से भी। तो इस कथा से मैं आपको ये समझाना चाहता था, समर्थ रामदास जी तो महात्मा थे, बहुत बड़ा छत्रपति राजा महाराजा शिवाजी का गुरुजी था। वो कह सकता था कि मेरा दाढ़ी ही श्रेष्ठ है, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा जीवन हर एक पल पल क्षण क्षण तप है। हमने जीवन में 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना या 1 साल किया हुआ तप नहीं है। हम जब आजीवन अपनी जीवन की आखिरी सांस तक जब तप करते हैं वही असल में तप है। तो हमारे जीवन को ही हमें तप बनाना पड़ेगा, इसको ही तपाना पड़ेगा। जीवन में आने वाले हर एक सुख दुख को सहन करना पड़ेगा, हंसते रहना पड़ेगा, समाधान से पड़ा रहना पड़ेगा। तो हमें हमेशा सकारात्मकता से योजना चिंतन करना पड़ेगा, अपने जीवन को सही दिशा देना पड़ेगा तो सही दशा मिलेगा, सही दशा देना पड़ेगा तो सही दिशा मिलेगा। तो गुरु की सबसे बड़ी जरूरी है, गुरु की बात सुनो, मार्गदर्शन ले लो। जीवन में तप करने से अच्छा है अपने जीवन को एक बहुत बड़ी तपस्या बनाओ। परमात्मा आपकी भला करे। शिवोहम, हर हर महादेव।